दो बार भगवान नाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम बाम देसी जानकी लखन दाहिनी ओर, ध्यान सकल कल्याणमय सुरतरु तुलसी तोर। भगवान राम का ध्यान, भगवान राम का ही ध्यान ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने इस वैराग्य संदीपनी में मूल रख लिया। जब पहला दोहा वो कह रहे हैं, और क्यों कह रहे हैं, भगवान का नाम, भगवान का ध्यान ही क्यों करना चाहिए। बोले ही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। एक बड़ी सुंदर एक कथा आपको प्राप्त हो रही है। बोले कैसे? बोले मेरे नाना जी जिन्होंने रामचरितमानस की कुछ शिक्षा दीक्षा मुझे प्रदान की, उनके दादा गुरु राम नाम के प्रभाव का और राम नाम का ध्यान का क्या अर्थ निकाला और कैसे वो प्रभाव उनको मिला। वो क्या करते थे? निरंतर सीताराम सीताराम। मेरे नाना जी के दादा गुरु श्री राम वल्लभा शरण जी, और दिन रात जानकी घाट पे निवास करते थे और दिन रात सीताराम 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 जप करते थे। और एक बार अखंडानंद सरस्वती जी से, हालांकि पुराना उनका प्रेम बहुत सुंदर था, तो स्वामी जी ने, अखंडानंद सरस्वती जी ने बताया था कि आपके दादा गुरु जी विद्या के क्षेत्र में बिल्कुल दैवी घटना हुई। उनको ककहरा कुछ पता नहीं था, लेकिन अपने युवावस्था में कुछ पढ़े भी लिखे नहीं थे। तब क्या हुआ? केवल सीताराम 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 का जप करते थे। कालांतर में एक महात्मा से उनका संबंध हुआ, उनसे वार्तालाप हुई। उन महात्मा ने पूछा युवा श्री राम वल्लभा शरण जी से, आप क्या चाहते हो? बोले कि मैं तो कुछ पढ़ा लिखा नहीं, मुझको विद्या की बड़ी ललक है। बोले अच्छी बात है, एक काम करो, विद्या चाहिए, विद्या से और क्या चाहिए? बोले विद्या के आधार पर भगवान राम की भक्ति चाहिए। बोले ये दोनों तो दे ही सकते हैं श्री हनुमान जी महाराज। और हनुमान जी महाराज के लिए उन्होंने एक मंत्र बता दिया और मंत्र का अनुष्ठान उन्होंने किया। और मंत्र के अनुष्ठान के फलस्वरूप क्या हुआ? हनुमान जी महाराज जी ने स्वप्न में एक दर्शन दिया कि जाओ, 3 दिन का समय तुमको दे रहा हूं कि 3 दिन के समय में जितने भी ग्रंथालय हैं भारतवर्ष के, वहां कुछ जाना नहीं है, जाके 3 दिन की किसी भी ग्रंथ को केवल स्पर्श कर लोगे, वो ग्रंथ अपने आप तुम्हारे मस्तिष्क में आ जाएगा। तुरंत उन्होंने इस सपने को सत्य माना और तुरंत उन्होंने क्या किया कि विश्वविद्यालय की तरफ, अर्थात काशी ज्ञान की खान है और काशी में 3 विश्वविद्यालय थे, चले गए और पूरा संपूर्ण विश्वविद्यालय के सारे वांग्मय को उन्होंने स्पर्श किया और सद्य उनके मस्तिष्क में आ गया। तो ये राम नाम और सीताराम हनुमान जी महाराज जी के प्रभाव और तत्व की बात उन्होंने बताया। बोले सारे ग्रंथ कंठस्थ हो जाएंगे। ये क्यों कहा? बोले राम नाम की भक्ति, राम नाम का ध्यान इतना प्रभावशाली है। और तो एक संतों की श्रेणी में एक बनादास के नाम से बड़े पुराने संत हुए और उन्होंने सद्य ये कहा था कि विद्या विधि नाही लिखी भूली भालहूँ माही,
बोले पढ़े ककहरा बालपन मात्रा साबित नाही। लेकिन बना दास जी ही इसी राम नाम का ध्यान, राम नाम का जप करते 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 उन्होंने इतनी विद्वता प्राप्त कर ली कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण और आध्यात्म रामायण में उन्होंने स्पष्ट कह दिया, उसकी कई भाषाओं में, हिंदी भाषाओं में उन्होंने इसका अनुवाद किया। और खुद वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि जी आध्यात्म रामायण में कहते हैं, राम तुम नाम महिमा वर्ण्यते केन वा कथम यत् प्रभावादहं राम ब्रह्मर्षि तुम वात्मवान। खुद वाल्मीकि जी कहते हैं कि आपके नाम के जप से, बोले उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भे ब्रह्म समाना। और इसी राम के नाम के प्रभाव से जो गोस्वामी जी के बड़े कृपा पात्र और जिन्होंने पूरे संसार में जय सिया राम नाम का प्रचार किया, बाल ब्रह्मचारी संत सियालाल शरण जी, जिनको प्रेम लता के नाम से लोग पूरा विश्व जानता है। और मिथिला के प्रसिद्ध संत थे श्री स्नेहलता जी, लिखते हैं कि वो क्या करते थे, राम नाम का क्या प्रभाव है। जो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि राम नाम का ही ध्यान करना चाहिए। बोले मांगी मधुकरी खाही अजब मस्तान सुचाला, बिचरी अवनि प्रभु भजई सबन ते ढंग निराला, कछु दिन मिथिला कछु कयवध कछु दिन रही काशी, नाम रटन बल कलिमह शिववर भक्ति प्रकाशी, कही राम वल्लभा शरण गुरु शरण भये तारण तरण, सियालाल शरण जी संत वर नाम प्रचारक दुख हरण। बोले रटत रटत श्री राम गए होई तत्व सुजाता। राम नाम के जप करने से, राम नाम का ध्यान करने से क्या होता है, आपको तत्व अपने आप प्रकाशित हो जाता है। बोले अनुभव चकु खुली गयो भजन बल छायो गाता, यद्यपि सदपि नहीं पढ़े तदपि गुरु नाम कृपाते, भय सुकवि किए काव्य सरस भक्ति रंग राते। ये नाम और राम नाम के ध्यान का प्रभाव है, ये राम की महिमा है। और यही सिया रघुनाथ शरण जी, जो प्रेम लता जी के ग्रंथों में के प्रकाशन में लेखन में रहते थे, और हनुमान जी महाराज के परम कृपा पात्र संकट मोचन जी हनुमान जी मंदिर में रहते हुए कई दिनों तक नाम भजन किया था। उन्हीं के शिष्य श्री राम मोहिनी शरण जी, जिनके द्वारा, जब आप लोग जानते होंगे, जो काशीवासी हैं, रोज संकीर्तन जय सिया राम संकट मोचन में होता है। बोले उन्हीं के शिष्य और जो बालचंद खनेजा, जो खनेजा परिवार है, खनेजा ऐनक वाले, खनेजा घड़ी वाले, वो भी राम नाम उनकी सत्संग मंडली रविंद्रपुरी में ही परंपरा आ रही है। ये गल्प नहीं है, ये कोई गल्प कथा नहीं, ये सद्य इस कलिकाल में राम नाम का ध्यान, राम नाम के प्रभाव की बात स्पष्ट हो रही। गोस्वामी जी इसीलिए कह रहे हैं, राम बाम दिसि जान की लखन दाहिनी ओर, ध्यान सकल कल्याणमय। और कह रहे सुरतरु तुलसी, तो ये ध्यान का क्या प्रभाव है। और ध्यान के प्रभाव से तो ही, वैराग्य से ही तो आदमी भक्ति भय से रहित हो जाता है। और इसीलिए क्या कहते हैं, चा गई चिंता गई मनुआ पे बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सो जग साहंसाह। क्योंकि भर्तृहरि जी कहते हैं कि संसार में सबको चाह चाहिए, सबको एक लालसा है, और लालसा के अंतर्गत बहुत भय भी है, बहुत
प्रकार का कष्ट भी है। भर्तरी जी का वचन याद करें आप लोग, जो भर्तरी शतक वैराग्य शतक में कहते हैं कि भोगे रोग भयम कुलेक्षुतम भयम वित्ते नृपाला नृपालाद भयम मौन्ये दैन्य भयम बले रिपु भयम रूपे जराया भयम शास्त्रे वादि भयम गुणे खल भयम काये कृतांताद भयम सर्वस्वस्तु भयान्वितम भुविन्द्रणाम वैराग्यमेवा भयम। जब आप भोग करेंगे तो आपको रोग का भय सताएगा। मान लीजिए भोग कर रहे हैं, बड़ी सुंदर सुंदर मिठाइयों का खूब सेवन कर रहे हैं, पता चला कि आपको डायबिटीज आ गई। बोले रोग, भोग से रोग का भय हो जाता है, कुल में पतन का भय हो जाता है। बड़ा सुंदर आपका कुल है, परिवार है, पता चला कि आपकी तीसरी पीढ़ी ने क्या किया, आपके कुल में ही कुछ पतन का ऐसे काम कर दिए कि पतन हो गया। और धन में राजा का भय हो जाता है। धन में राजा का, आपके पास बहुत धन हो गया, इनकम टैक्स और ईडी की टैक्स शुरू हो गई, रेड शुरू हो गई। धन कहाँ रखेंगे, किस जगह पे रखेंगे? जहां धन ज्यादा एकत्रित कर दिया, आपके ऊपर कार्रवाई, यानी राजा का भय। फिर कहा मौन में दैन्य का भला, आप किसी से बात नहीं करें, मौनी बाबा बने। बोले ये तो बहुत सीधा साधा, ये तो बहुत डरपोक है, डरा हुआ है। बोले मौन में दैन्य का भय होता है, और बल में शत्रु का। बड़े शत्रु बड़े बलशाली हैं, लेकिन जब आप इतने बलशाली हैं तो शत्रु भी आपके पीछे पीछे लगेंगे। रूप में बुढ़ापे का सुंदर रूप है, और बात मेंटेन करना है, दिन दिन कहीं बुढ़ापा ना आ जाए, कभी झुर्रियां ना आ जाए। तो रूप में बुढ़ापे का भय, और शास्त्र में वाद विवाद का भय। बड़े ज्ञानी है, किसी ने आपको आमंत्रित कर दिया, चलिए शास्त्रार्थ करने, वाद विवाद शुरू हो गया। और गुण में खल का भय, जितने सुंदर गुण हैं उसको बिगाड़ने के लिए एक से एक खल आ जाएंगे। शरीर में यमराज का भय, अरे इतना सुंदर, दिन रात सुंदर शरीर, लेकिन डर लगता है कि यमराज कब आ जाए और कब खींच ले जाए प्राण को, ये भय है। लेकिन इस प्रकार से सभी वस्तुओं में तो भय ही छिपा रहता है। लोग एक ही जगह है जहां भय नहीं रहता, उसका नाम वैराग्य है, वैराग्य है, वैराग्य है। इसीलिए बड़े प्रसिद्ध संत बनादास जी कहते हैं, आसन है संतोष तख्त पर राम घाट के नाके हैं, आप से आवे ताको पावत करत नहीं कभी फाके हैं। अब तो बादशाह लघु लागे जुगल माधुरी झाके हैं, बनादास सिया राम भरोसे अवध शहर के बाके हैं। कोई बादशाही नहीं चाहिए, अगर सीताराम का ध्यान कर लिया जाए तो आनंद आ जाएगा। और श्री राम जी के ध्यान से वैराग्य अचल हो जाता है। श्री हनुमान जी क्या करते हैं, इसी वैराग्यवान राम को अपने हृदय में रखते हैं। प्रबल वैराग्य दारुण प्रभंजन तनय हनुमान जी महाराज हैं। श्री राम जी के पूजन से वैराग्य ही की प्राप्ति होती, ऐसा नहीं है। श्री राम जी के पूजन से ऐश्वर्य प्राप्त होता है। वाह, आप पंचोपचार, षोडशोपचार, मानसोपचार, लक्षोपचार, श्री मूर्ति से, चित्रपट से, किसी प्रकार से पूजन करिए, मानसिक पूजन करिए। वाह, अरे ब्रह्मलीन धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज जी कहते थे कि एक काम करिए महाराज, कोई निर्धन भक्त है, किसके पास 1 रुपया नहीं है, तो क्या करता है, बड़ा भगवान का पूजन करना चाहता है, उसको 5 रुपए की माला को खरीदने का भी की क्षमता नहीं है, तो उसके लिए भी सुविधा है। बोले तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन च विक्रीणीते समात्मानं भक्त्योभ्यवत्सलः। केवल एक तुलसी दल, एक चुल्लू जल सप्रेम भगवान को अर्पण कर लीजिए, कृपा सिंधु भगवान उस प्रेमी को अपने हाथों में बेच देते हैं। भगवान कुछ नहीं, भगवान कुछ चाहते नहीं है, केवल अर्पण तो करिए। इसलिए कहा कि अब कह रहे हैं कि राम, अब किसकी व्याख्या हो रही है, भगवान राम की तो अनंत व्याख्या हो गई, लेकिन अब वाम दिशि जानकी, अब जानकी जी क्या है, अनंत करुणामयी वात्सल्यमयी जगत जननी जानकी, प्रभु करुणा निधान श्री राम
जी के वाम भाग में शोभित है। राम बाम दिसि जानकी। अभी तो हम लोगों ने राम जी की महिमा को, राम जी के वैराग्य का फल प्राप्त किया। राम जी को हृदय में जब बैठा के तो क्या फल प्राप्त होता है। अब दिसि जानकी, बाम दिसि जानकी, जानकी जी उनके बाएं भाग में है। तो वो क्या है, वो वाम अर्थात कुटिल अपराधी। वाम मतलब हमारे धर्मशास्त्र में वाम हो गए, विधाता वाम हो गए, अर्थात ये प्रतिकूलता का द्योतक है। लेकिन हमारी माँ जानकी भगवान के वाम भाग में है। किस लिए हैं, बोले हम जैसे कुटिल अपराधियों को जो भगवान से विमुख हो गए हैं, भगवान के सम्मुख करने के लिए ही वो क्या है, हम लोग की माता है ना, जनों को तारने के लिए प्रार्थना कर रही है भगवान से। और इनका सुंदर भाव हमारे अनंत विभूषित श्री काशी महाराज जी के गुरु काश युवा स्वामी के वचन में क्या बात है कि राम ही डोरे झूलत सियजु की करुणा झलक परी, तिनकी कागति हुई है जही दिसि रघुवर पीठ करी, पियहि सिंगारन के मिस उठी उठी सियत ढीठ धरी, प्रभु ते गिरे फूल दल मही पर सिय लखी मोद भरी, मही स्वरूप में तुम करिहु सत्ता रूप खरी, वाम जनन कह तारन कारण आप वाम दिसि हरि, सुभग सर्वतो भद्र वै, सुभग सर्वतो भद्रासन पर बैठी सोन टरी, अरे मुक्त भयो विरक्त गुण याते मुक्ता परत हरि, देव दृष्टि से यह रहस्य लखीमती पद्माढरी। माता जानकी दिसि वाम दिसि जानकी क्यों है, बोले हम जैसे कुटिल कलिकाल के जीवों को भगवान के सम्मुख करने के लिए माता तुरंत हम लोगों का पक्ष लेते हुए वाम में आ गए कि नहीं नहीं नहीं, हम ही नहीं, आपकी हम अर्धांगिनी भले हैं, लेकिन हमारे पहले अपने बच्चों की माँ है, इसलिए हम बच्चों का ही की सहायता करने के लिए आपसे विमुख हो रही हूँ। और आपसे विमुख होने का भाव क्या है कि आपको हमारे सहित हमारे बच्चों पर कृपा करनी पड़ेगी, इसलिए वाम वाम राम वाम दिसि जानकी। अच्छा, जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई बच्चा कुछ गलती करता है तो पिता क्या होता है, मारने के लिए दौड़ता है, तो क्या करते हैं, माता तुरंत उस बच्चे को अपने आंचल में छिपा लेती है और कहती हैं कि अरे रे रे 9 महीने मैंने गर्भ में उनको रखा, इस बच्चे को रखा है, उसके बाद जन्म होने के बाद सूखे में उसको सुलाकर मैं गीले में सोई हूँ, कई प्रकार के यातनाओं को मैंने झेला है, बीमारी में रात रात भर जाकर उसकी सेवा शुश्रूषा कर दिया, पाल पोस कर इतना बड़ा किया, अब मारने के लिए आप खड़े हो गए। माता इतनी उलाहना देते हैं, इतनी उलाहना देती हैं और अपने बच्चे को बचा देती हैं किसी प्रकार से, क्योंकि भगवान क्या हैं, बोले काल रूप तीन कह मैं भ्राता, शुभ अरु अशुभ कर्म फलदाता। भगवान तो सबके साथ, अपने मित्र के साथ और अपने शत्रु के साथ, अपने पुत्र के साथ भी समान व्यवहार करते हैं। इसलिए लेकिन भगवान की कृपा का वर्षण करने के लिए भगवान की जो अर्धांगिनी है वो हम लोगों के लिए ही वो बारंबार क्या करती हैं, वाम दिसि भाग। आज इतनी ही व्याख्या, कल पुनः श्री राम जय जय राम।